सरकार वहाँ खड़ी है, लोकतंत्र जला दिया जा रहा है, ये लोकतंत्र है? आए हिंदू है, हम भी तो हिंदू है कि हम तिलक लगाएं तभी हिंदू। मैं हिंदू हूँ ना कि मुझे आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे आप? तो कौन मांग रहा है आपसे सर्टिफिकेट? ये सरकार मांग रही है इसमें। 9 साल में इन्होंने पूरा कर दिया। प्राइवेट मतलब कुछ हुआ नहीं, प्राइवेशन सब कुछ बेचे जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन बेचे जा रहे हैं, सब सरकारी सम्मति नहीं बेच रहे हैं। से अच्छा देश चला नहीं सकता कोई भी। हाँ, कैसे? क्योंकि चमचों की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है, रोज जली लोएंगे, रोज जूता खाएंगे। ये कह रहे हैं भाई साहब, कहाँ से? आप बताइए आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? सुनिए, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, अभी तो मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, अभी कोई विकल्प नहीं, हम बताएंगे। आपने कहा कांग्रेसी नहीं हूँ, समाजवादी है क्या? समाजवादी, हाँ, हम यूपी समाजवादी है, तो समाजवादी हैं। अच्छा भाई, बात समझ। ये हम कहते हैं अखिलेश यादव सही रहेंगे? अखिलेश यादव सही? विपक्ष ये सैफई महोत्सव वाले हैं जो 400-500 करोड़ रुपया डांस करने में खर्च कर देते थे। साहब, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम तो यादव है। यादव? हाँ, नाम ही यादव है? यादव नाम ही है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से 9 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा रहा या बेकार रहा? नहीं, देश के प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, फिलहाल सबसे बढ़िया आदमी है। सबसे बढ़िया आदमी है। हाँ। अच्छा, और किस कारण से पूछिए हमसे आप? हाँ बताइए। इस कारण पूछिए कि जो गोदी मीडिया है चाप के बैठी है उनके गोद में। अच्छा, हाँ, कौन सी गोदी मीडिया? पूरी गोदी मीडिया। अच्छा, पूरी गोदी मीडिया चाप के। एक्सप्लेन करिए, थोड़ा बताइए हमें भी। एक्सप्लेन तो कर रहे हैं कि आप कभी भी कोई पत्रकारिता कभी भी उनके खिलाफ नहीं पूछता। अच्छा। 9 साल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बार किया हुआ है? कितनी बार किया बताइए आप मुझे। तो वो बताएंगे ना कितनी बार किया है। नहीं तो आप उनसे सवाल कीजिए ना। सवाल तो हम आपसे करेंगे, पब्लिक का। पब्लिक क्या जवाब देगी? गोदी मीडिया क्या होता है? छोटा सा अगर आप क्या होता है गोदी मीडिया? कि उनकी बात का, सरकार की जो बात कही है, जो डंडा मिल गया उनको वही करना होगा सरकार को, बस। अगर जो हो रहा है उसको दिखाया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो प्रधानमंत्री राहुल नहीं कहा जाएगा। दिन दहाड़े माँ बेटी को जला दिया जा रहा है, ये सरकार है, ये लोकतंत्र है। अच्छा है, सरकार वहाँ खड़ी है, लोकतंत्र जला दिया जा रहा है, ये लोकतंत्र है? आए हिंदू है, हम भी तो हिंदू है कि हम तिलक लगाएं तभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करिए यहाँ पर, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बात होगी। सरकार तो धर्म की बात कर रही है ना, हम तिलक लगाएं। आप धर्म की बात कर रही है सरकार? नहीं, और क्यों नहीं कर रही है? बांटने की बात। भैया मैं तो आम आदमी हूँ और धर्म की, और मैं हिंदू हूँ ना कि मुझे आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे आप? तो कौन मांग रहा है आपसे सर्टिफिकेट? ये सरकार मांग रही है इसमें। कहाँ मांगा है? मांग रही है। कहाँ मांगा? कहाँ मांगा है? मांग रही है सरकार। कहाँ मांगा है? अगर भारतीय रोड पे चल रहे हैं, इनसे कौन सर्टिफिकेट मांग रहा है? अरे नहीं, सरकार कौन सी सरकार आपसे सर्टिफिकेट? मुझसे तो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा भाई साहब, आपसे तो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। आपसे पूछ रही है सरकार कि आप हिंदू हो या मुसलमान? कैसा कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। आपसे पूछ रही है भाई। धर्म की बात छोड़ के राजनीति कर लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी को बोलिए कि धर्म की हट जाए और बाकी देश की विकास बात कर लीजिए। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास, बेरोजगार तो बड़े हैं युवा। स्टेटमेंट बताइए कुछ एक जो बोला हो कि भाई वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। स्टेटमेंट बोले के लिए स्टेटमेंट तो ऑलरेडी का नाम राहुल गांधी दिख रहा है। राहुल गांधी पे दिख रहा है वो। राहुल गांधी का दिख रहा है भाई साहब, क्या दिख रहा है राहुल गांधी? अरे सीधे सरकार उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने क्या नाम है, नरेंद्र मोदी का हिसाबे तो मांगा, पूछा कि 20,000 करोड़ किसका है वो। बस जवाब देते, काम खत्म हो गया। सजा नहीं पता किस वजह से हुई? नहीं, सजा तो बात छोड़ दी है, उन्होंने सवाल पूछ रहा है। छोड़ दीजिए सजा की बात। अच्छा, हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाए। क्यों जाए? आप सलाह क्यों दे रहे हैं? अच्छा, आप किसी समुदाय को विशेष को अगर चोर बोलोगे, वो कह रहे हैं कि ये मोदी जो होते हैं ये चोर क्यों होते हैं, तो उस पर मानहानि का केस लगेगा नहीं लगेगा? देश की कोई सरकार हो, कोई ईमानदार नहीं है, ठीक है? देश की कोई सरकार ईमानदार नहीं है, कोई राजनीति हो, कोई दल हो, कोई सही नहीं है। हाँ, पर देश को 70 साल की बात लोग करते हैं, क्या 70 साल के तभी लोग खड़े हैं? आज विकास है, देश कहाँ से कहाँ चला गया? 9 साल में इन्होंने पूरा कर दिया। प्राइवेशन कुछ हुआ नहीं, प्राइवेशन सब कुछ बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बेचे जा रहे हैं, सब सरकारी सम्मति नहीं मिल रहे। आज एलआईसी में किसके राज्य में प्राइवेटाइजेशन नहीं था? मेरी भाई सुन तो लीजिए, मेरे भाई सुन तो लीजिए। प्राइवेटाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए भाई। नहीं मेरी बात सुनिए। नहीं एक मिनट रुकिए। प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उसमें ही हुआ है? हाँ, उसी में हो रहा है। पहले नहीं था? नहीं था। अभी एलआईसी पूरा हो गया, पैसा भी मांगने गया, बोले भी अभी फंड नहीं है, 3 महीने बाद आई है। एलआईसी मेरा पूरा हो गया, पैसा 3 महीने बाद देंगे भी। बताइए क्यों? मेरा पैसा मैंने जमा किया, मेरा पूरा हो गया, मुझे दीजिए। अच्छा, नहीं, 3 महीने बाद मिलेगा। तो कौन नहीं दे रहा है? अरे एलआईसी नहीं दे रही, किसके दबाव नहीं दे रही एलआईसी?
महीने के बाद बोली है? नहीं, आपने कहीं लिखित में लिया है? नहीं, आपने कभी लिखित में लिया है कि दिया है? ऐसे आप कैसे किसी को बिलीव करें? नहीं, ऐसे LIC कौन है आपका क्लाइंट, कौन है? सब जहाँ चल रहा है भैया आप ये जो बात कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद, ऐसा तो कोई एजेंट है नहीं। अगर आपके LIC पूरी है 10 दिन के अकाउंट में आपके पैसे आएगा, 24/7 में आपका आएगा। नहीं, ऐसा तो आप लिखित में दो। मुझे ये बताइए, 1 मिनट रुकिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं मुद्दों पर, तथ्यों पर बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर बात नहीं कर रहे, जातिवाद पर बात नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो काम आपको लगे हो कि नहीं हुए हैं उस पर बात कीजिए, वो बताइए, पूरे फैक्ट के साथ बताइए। देश में बता देता हूं, 2 मिनट। देखो, मेरा नाम राजू अग्रवाल है। मैं, कोई भी हमारी सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन कोई बीमारी ना लाए। सबसे पहले आप जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बीमारी कौन लाता है भाई साहब? वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन कौन सी बीमारी लेके आई है? कौन सी बीमारी लेके? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ठेकेदार को हटाओ, अप्लाईमेंट चालू करो, अप्लाईमेंट से नौकरियां मिले सब लोगों को, जैसे पहले चल रहा था। लेकिन नौकरियां मिल गई हैं पहले भी, तो अभी तो होगा, टाइम तो लगता है हर चीज का, कि ऐसे नौकरी मिल जाएगी। जाओ, नौकरी पे पैसे मांगते हैं, ठेकेदार पैसे मांगते हैं। भाई साहब, सीधा सा बात, पहले भी IAS IPS बनता था और आज भी IAS IPS बन रहा है, तो कहाँ नरेंद्र मोदी रोक दिया कि IAS IPS नहीं बन? अरे आप में टैलेंट होना चाहिए बनने के लिए। डॉक्टर पहले भी बनते थे और आज भी डॉक्टर बनते हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया एजुकेशन दो, और पढ़ाने के लिए माल कहाँ से आएगा? कौन सा माल कहाँ जाएगा? दिल्ली में सुने में, हम तो दिल्ली, कौन सा माल की बात कर रहे हैं आप? घोटाले वाले बात कर रहे हैं, दक्षिणा की। ये कह रहे हैं पढ़ाने के लिए पैसा आएगा, माँ बाप मेहनत करेंगे जब भी तो आएगा। ये घोटाले, वो कह रहे हैं मेहनत करेंगे तो मेहनत करने के लिए क्या है? मेहनत करने के लिए हमारी सैलरी 15,000 रुपया है। लड़के की, हमारे बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं? हम समझिए नहीं पढ़े लिखे, हम गवार टाइप के आदमी हैं। तो भाई फिर आपको IPS वाली सैलरी थोड़ा ही मिल जाएगी। अरे तो फिर भी एक सैलरी होनी चाहिए, वो भी नौकरी 8,000, 7,000, 9,000। मतलब सरकार तय करेगी सैलरी इतनी होनी चाहिए, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई इनकी सैलरी 15,000 रुपए है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर, एक-एक करके, ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं बोलना चाहता पहले इनसे पूछ लेता हूँ, फिर आपसे। आप ये बोलते हैं आज एक हमारे देश में एक लेबर खट रहा है कि नहीं? क्या लेबर का बेटा IIT कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल। क्या बात आप करते हैं? पढ़ाने के लिए पैसे से ज्यादा जज्बा होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है? आप कह रहे भाई साहब 15,000 और 20,000 माल कहाँ से आएगा? तो माल कौन देगा आपको? सरकार देगा क्या? घर बैठे रहोगे तो उसको सरकार माल देगी क्या? घोटाले के पैसे फिर सरकार इनके कहने से घोटाले के पैसे आने थे क्या? माल वाला सीन बता रहे हैं। 15 लाख रुपए चाहिए क्या? ये 15 लाख रुपए अकाउंट में आना चाहिए क्या? ठेके पे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? वो तो बीजेपी सरकार ने कहा था 15 लाख आए। एक बात कह दूं कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको धरती पर किसी का माई का लाल नहीं जो आपको रोक सकता है आगे बढ़ने से, ठीक है? सवाल, अगर आप में टैलेंट बात करते हैं ना, हर आदमी ईमानदारी से और मेहनत से कमाना चाहता है और करना चाहता है। अभी यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो जो पूछ लीजिए, हर अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है, पर उसके कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं। रोजगार से अपने घर के खर्चे हैं, मेंटेन है, सब कुछ है, बिजली के बिल बढ़े जा रहे हैं, हर कुछ की महंगाई बढ़ी जा रही है। पिछली सरकारें थी, मेरी बात सुनिए, जो पिछली सरकारें थी, ये इसी बात पर आते हैं ना कि हम सरकार यूपीए गवर्नमेंट से जो करना, सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट, उससे हम कम महंगाई का कम में लाएंगे, ये बात हुई थी ना। तो कमी तो है, देखो कितने देश बर्बाद हो चुके हैं। ये अरे क्या भाई साहब, आंखों से देखो जरा, देश बर्बाद हो चुके हैं। श्रीलंका की बात कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ अगर दूसरी गवर्नमेंट होती ना तो भीख मंगवा देता है और गवर्नमेंट है। एक-एक करके, अरे आप एशिया में ही देख लो ना, एशिया में सबसे समृद्ध देश कौन सा? अभी भारत ही है। अभी श्रीलंका का बुरा हाल है, पाकिस्तान के लाले पड़े हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि सबसे समृद्ध देश भारत है, कह रहे G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। नहीं भैया, अपना देश जो है ना, और कल भी सोने की चिड़िया थी और आज भी है, इसमें कोई नो डाउट। कोई कुछ नहीं कह सकता, बस देश में जो लूटे की चिड़िया क्यों बोला जाता था? देश क्यों बोला जाता? फसल से, किसान से, यहाँ पर हस्तकला और आयुर्वेद सब कुछ यहाँ बढ़ा हुआ है। चिड़िया थी सन 47 से पहले, सन 47 के बाद घंटा हो गई है ये। हाँ, अब दोबारा से आ रही है। अब पूरे, अब देखो ना, अभी ग्लोबल लेवल पे मोदी का आया नहीं आया नाम है, सबसे नंबर 1 पे आया। तो ऐसी है, इससे पहले कौन है? पैसा देश में आज भी है, विकास पैसा देश में आज भी है,
देश को कोई भी आए, देश को पूरे ले चले, हम कंधे से कंधा मिला चलने तैयार है। ना विपक्ष से मतलब है ना पक्ष से मतलब है, बस आम पब्लिक की बात, जो कमर की बात है, जो सरकार से मतलब है। अच्छा ये एक मिनट अभी आपने बोला नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी भाई साहब। अच्छा रुकिए एक मिनट। आपने बोला कि तिलक लगाने से हिंदू होता है, बिना तिलक टोपी। सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, गलत बात नहीं बोलिए आप ये टोपी पहले नहीं, तिलक लगाने से हिंदू नहीं है। ये चुटिया को रख रखी है, ये चुटिया को रख रखी है। देखिए धर्म की बात नहीं करेंगे, ना आप कीजिए ना इन्हें करने दीजिए, धर्म की बात नहीं होगी। हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, हाँ हम विकास की बात कर रहे हैं, देश की विकास की बात कर लें। तो अच्छा कौन मेरी बात सुनिए, कौन कैपेबल कैंडिडेट है जो देश को चला सकता है प्रधानमंत्री पद पर? राहुल गांधी इसी का होगा। हंसने वाली क्या बात, देखा कितनी जोर से हंसी आई है। राहुल गांधी तो 8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। से अच्छा देश चला नहीं सकता कोई भी। हाँ, कैसे? क्योंकि चमचों की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है, रोज जलील होंगे, रोज जूता खाएंगे। ये कह रहे हैं भाई साहब कहाँ से? हाँ, आप बताइए आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? सुनिए, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। अरे भैया मैं आम जनता से पूछ रहा हूँ कि कौन होना चाहिए। तो जो अभी तो मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, अभी कोई विकल्प नहीं, हम बताएंगे। आपने कहा कांग्रेसी नहीं हूँ, समाजवादी हैं क्या? समाजवादी, हम यूपी समाजवादी है, तो समाजवादी हैं। अच्छा भाई बात समझ, ये हम कहते हैं अखिलेश यादव सही रहेंगे? अखिलेश यादव सही, विपक्ष ये सैफई महोत्सव वाले जो 400-500 करोड़ रुपया डांस करने में खर्च कर देते थे, ये तरक्की थी। हाँ, अच्छा आप कौन बनना चाहिए? अभी चुनाव का प्रक्रिया 2024 में होना है, अभी चलने दीजिए, क्या हुआ अभी विपक्ष और पक्ष दोनों में आने दीजिए, किसका अच्छी होगी उसके बाद देखा जाएगा, उसके बता सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि देश के हम किसी जो है वो बैठा उसको बोले, हम नहीं बोल सकते, उसका नहीं बोल सकते हम। अखिलेश भैया कैसे रहेंगे भाई साहब? नहीं, ये हम नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं नहीं यार, ये हम क्यों बोले? हम इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिल्ली की संसद छोड़ के वहाँ यूपी इसलिए गए कि पहले वो हमारा कमजोर हो रहा था, उसको मजबूत करना है, तो वो वहाँ गए। हम केंद्र में आने के बाद यूपी चुनाव क्यों हार गए? मजबूत नहीं हुआ। यूपी चुनाव क्यों हार गए? भैया ठीक है, बहुत ज्यादा काम मैं जिस नहीं काम तो दे दिया, बहुत ज्यादा काम किया। मायावती अरे बहुत ज्यादा काम किया था। तो दिखता ही है भैया, इकाना से लेके। अरे भैया कृष्ण भक्त हैं, समझे, युद्धवंशी है, समझे, और वो राम राज्य लाएंगे यूपी में। योगी आदित्यनाथ जाएगा, अखिलेश भैया आएगा और छुट्टियां ऐसी रखवाएगा और तिलक लगवाएगा, असली हिंदू कहलाएगा। अब बताइए भाई, अब बताइए, जवाब दीजिए कि अखिलेश भैया जो हैं, जैसा इन्होंने बोला उसके बारे में बताइए आप। भैया ये बताइए, अखिलेश यादव के ये लोग एक लोग लोगो लगा दे रहे हैं कि ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। वो तो कोई कर ही नहीं रहा है, वो कोई नहीं कर रहा है। हिंदू आज तक ये बताओ करी किसने शुरुआत हिंदू मुस्लिम की राजनीति? ऐसा तो था नहीं। ये बताओ किसने करी? बात की राजनीति जो है, बताओ ना, मुलायम सिंह गोली चलवाई, मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों को मरवाया, ये हिंदू मुसलमान किसने करा? जहाँ भी हो जी, चलो जो है वही चले गए। अरे हिंदू वही चले गए। से कभी लड़ाई हुआ क्या यूपी में? कभी नहीं हुआ अभी तक। कहाँ हुआ बताइए, कहाँ दंगा हुआ? ये अखिलेश के टाइम पे वो लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अखिलेश के टाइम पे हुई है भाई साहब कह रहे हैं। तो बता दीजिए, मेला लगता था इनका अखिलेश यादव का, सारा पैसा तो उसमें लगा दिए लोग जनता का। ये कह रहे हैं कहाँ हुआ था, बता दीजिए इन्हें, कहाँ दंगा हुआ था अखिलेश के राज में? ये मुजफ्फरनगर दंगा क्या हुआ था? अखिलेश के राज में हुआ था। कितना मुसलमान मारा था? योगी जी के टाइम में हुआ था, मुजफ्फरनगर समाजवादी योगी जी के टाइम में हुआ था। गोरखनाथ सन 2013 में हुआ है समाजवादी जी। तो जो बच्चे मरे गए, जो बच्चे मरे, ये बात गलत कह रहे हैं, योगी जी के राज में हुआ था। ये बात गलत, आप नहीं सुनाएंगे, आप नहीं मानेंगे उसको। कोई दंगा नहीं हुआ भाई। इस समय बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं है। सबसे बेटर जो सरकार है वो बीजेपी की है इस समय। बीजेपी में ऐसे राजनेता हैं, चाहे असम का हेमंत बिश्व शर्मा ले लो, चाहे यूपी का योगी ले लो, चाहे पीएम मोदी ले लो, बीजेपी में ऐसे इस समय सदस्य हैं, इसलिए बीजेपी चमक रही है। और भविष्य में आने वाले में केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्ट जो आदमी है वो सारे बीजेपी में है। वो खुद ही सबसे बड़ा
बड़ा भ्रष्ट वो है। अरे उसे अपना डर था जब भी बौखलाया हुआ, क्योंकि अब नंबर उसी का अंदर जाने का। अरे ऐसा पिटेगा तबीयत से जाएगा। उससे ज्यादा निकम्मा, उससे ज्यादा कमीना इंसान नहीं है वो। इतना दोगला और इतना गंवार, वो डिग्री मांगता है ना, वो पढ़ा लिखा गंवार है। टीवी पे आता है, उसके मुंह से ऐसी भाषा निकलती है कि पता लगता है किसी रोड शोड करके चला है ये। कह रहे हैं आम जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आम जनता के लिए काम करेगा। कोई नहीं कर रही, सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही निकला है। जी भाई साहब, आपका कहना? अगर केजरीवाल सबसे भ्रष्ट है, सबसे बेकार है, फिर दिल्ली क्यों लेके आ रही है उसको? फ्री का मुझ पर आ रही है, फ्री का चंदन पर आ रही है। ये दिल्ली 2 करोड़ की है, दिल्ली 2 करोड़ की है। भारत में कितनी जनसंख्या है? अगर भ्रष्ट मोदी है तो जनता क्यों ला रही है मोदी को? ये सवाल हम भी पूछ सकते हैं। भ्रष्टाचार मुफ्त की राजनीति में केजरीवाल जी भाई साहब, आप बताइए। केजरीवाल इसलिए सत्ता में आ गए कि उस समय बीजेपी ने किरण बेदी को खड़ा किया था। जब इलेक्शन हुए थे, शीला दीक्षित तो ऑलरेडी थी, तो जनता का पेट भर गया शीला दीक्षित से। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं था, किरण बेदी को खड़ा किया। किरण बेदी ईमानदार आदमी है, पॉलिटिक्स नहीं खेल पाई, उससे उस तरीके की बात नहीं कर पाई, इसलिए केजरीवाल ने दाव खेल दिया। केजरीवाल आ गया उस समय। ये अन्ना हजारे का उपज है। केजरीवाल अन्ना हजारे का उपज है। आज हमारे अन्ना हजारे जी कहाँ है पता ही है। होती है। अरे